गुड मॉर्निंग लीडर। हाँ, तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस मॉर्निंग सेशन की। तो क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? ओके, थैंक यू। सो अभी देख रहा हूँ कोई आता नहीं है सेशन में। कोई बात नहीं। कल हमने जाना था कि लिस्ट बनाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के अंदर जो पहला रूल होता है, बिज़नेस में सफलता का जो पहला रूल होता है वो होता है लिस्ट बनाना। क्योंकि होता क्या है, अगर हमने लिस्ट नहीं बनाई तो हमारे पास लोग नहीं होते। हम सोचते हैं हमारे पास लोग नहीं है, हम प्लान किसको दिखाएं। और जब हम लिस्ट नहीं बनाते हैं तो क्या होता है, हमें उन्हीं 2 4 5 लोगों का 10 लोगों का नाम याद होता है, पता होता है, जिनसे हम डेली मिलते हैं या बातचीत होती है। लेकिन जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हमें लोग दिखना स्टार्ट हो जाते हैं कि हमें किनको प्लान दिखाना है, कैसे दिखाना है ना? फिर जब हम लिस्ट बनाते दिखते हैं, अरे ये भी तो हैं, इनको भी बिज़नेस के बारे में बताते, अरे हाँ ये भी कर सकते हैं, ये वहाँ रहते। लिस्ट बनाने का फ़ायदा क्या है, हमें लोग दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने हमारे टीम में उतने ज़्यादा लोगों को आने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी लिस्ट बनाई होगी। तो आज का जो सेशन है, देखो लिस्ट के बाद का जो होता है, लिस्ट के बाद का क्या होता है, इनविटेशन। जो दूसरा दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है इनविटेशन। कि आपने लिस्ट बना ली, उसके बाद लोगों को क्या करना है, इनवाइट करना है अपने बिजनेस के लिए। क्योंकि लिस्ट तो बना ली, अगर इनवाइट नहीं करेंगे तो फिर प्लान कैसे दिखाएंगे। तो इनवाइट करना है, लेकिन कैसे इनवाइट करना है, इनवाइट करने का वो क्या तरीका है, आज मैं वो बताने वाला हूँ। क्योंकि आपका इनविटेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हो, कि कम से कम इस तरीके से इनवाइट करो कि कम से कम उसके अंदर आग लग जाए, वो देखने के लिए जॉइन करे या ना करे, लेकिन कम से कम आपके इनविटेशन को, आपके प्लान को, जो चीज़ आप उसको दिखाना चाहते हो, वो देखने के लिए तो तैयार हो जाए। हमेशा याद रखना है, जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो, किसी को बिजनेस में लाना चाहते हो, तो कोशिश करो ऐसे व्यक्ति को लेके आओ। हमेशा एक फॉर्मूले पे काम करो जिसको बोलते हैं MAN, मैन फार्मूला। हमेशा मैन फार्मूले को ध्यान में रखते हुए लोगों को इनवाइट करो। मैन, M मतलब मनी, जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हो बिजनेस के लिए, जिसको भी आप बिजनेस में लाना चाहते हो, M मतलब मनी, यानी कि उसके पास पैसा होना चाहिए, कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा हो। यानी कि वो या तो जॉब करता हो या उसका बिजनेस हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो बिजनेस है ना, इसका स्टार्टअप जो होता है वो प्रोडक्ट को बाय करके होता है, प्रोडक्ट को परचेज करना होता है। आईडी तो फ्री में लग जाती है, लेकिन इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट लेना पड़ता है। और प्रोडक्ट लेने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिसको भी इनवाइट कर रहे हैं, उसके पास कहीं ना कहीं से पैसा आता होना चाहिए। क्योंकि अगर वो पैसा नहीं होगा तो प्रोडक्ट कैसे परचेज करेगा। दूसरा, ए यानी कि अथॉरिटी। उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए फैसला लेने की। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम प्लान दिखाने जाते हैं, है हम वाइफ को प्लान दिखा रहे हैं, प्लान दिखाया, सब कुछ ओके हो गया, उसके बाद वो कहते हैं हम अपने हस्बैंड से पूछ के बताएंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे लोगों को प्लान दिखाना है तो उनके हस्बैंड के साथ बैठ के प्लान दिखाना। अगर कोई हस्बैंड है वो पूछ रहे हैं हम अपनी वाइफ से पूछ के बताएंगे, तो आप उनको उनकी वाइफ के साथ बैठ के प्लान दिखाओ। कई बार क्या होता है, लोगों को अच्छा लगता है हम प्लान दिखाते, बोलते मम्मी पापा से पूछ के बताएंगे, है ना? तो जो भी बोलता है, यानी कि उनके पास क्या है, अथॉरिटी नहीं है, करना चाहते हैं लेकिन उनके पास क्या नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, वो फैसला नहीं ले सकते।
तो जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हो तो ध्यान में रखो कि अगर वो कहते हैं हम अपने मम्मी-पापा से पूछ के बताएँगे, तो उनके मम्मी-पापा के साथ बैठ के प्लान दिखाना। तीसरा एन, एन मतलब नीड। नीड जिसको इस बिज़नेस की ज़रूरत हो, जिसको ज़रूरत हो हाँ लाइफ में कुछ करने की, जिसको पैसे की ज़रूरत हो, कुछ करना चाहता हो, उसको ये प्लान दिखाना है, उसको बिज़नेस दिखाना है। जिसको ज़रूरत ही नहीं है उसको आप जिसके पास लाखों रुपए पहले से आ रहे हैं उसको आप लाख रुपए, हज़ार, लाख 50,000 बताओगे, उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति को बिज़नेस बताओ जिनको नीड हो, जिनको भूख हो। और बताऊँ आपको कि जब भी आप नीड किसी की चेक करो कि इसको नीड है कि नहीं है, इसको बिज़नेस की ज़रूरत है या नहीं है। देखो भूखे 2 प्रकार के होते हैं। एक भूखे वो होते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, लेकिन भूख है पैसा है उसके बाद भी क्या है उनके अंदर भूख है और पैसा चाहिए। उनसे आप अगर कहोगे तो हाँ, अच्छा लगेगा, सब कुछ कहे लगेगा उन्हें, वो क्या कहेंगे? बता भाई कहाँ पैसा लगाना है? कितना लगाना है? पैसा तो लगा देंगे वो एक बार, लेकिन क्या होगा कि अगर वही आप उनसे ये बोलोगे कि भाई तुझे फील्ड में भाग के जाना है, 4 लोगों को प्लान दिखाना है, तो नहीं दिखाएँगे, फील्ड में नहीं भागेंगे। यानी कि ऐसे भूखों की भी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें कैसे भूखों की ज़रूरत है? जिनके पास कुछ है ही नहीं। कहने का मतलब जिनके पास इतना नहीं है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है या किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है ना? फैमिली में कोई दिक्कत है, उसको जब आप बिज़नेस दिखाते हो और उसको जब आप बताते हो ना कि भाई इस बिज़नेस में तुझे सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों से मिलना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, भाग के 2, 4, 10 लोगों से मिलना पड़ेगा, जब जाके तुझे सफलता मिलेगी। तो उससे क्या है वो भाग के प्लान दिखाएगा। ऐसे भूखे को अगर आप बोलोगे ना कि तुझे 2 घंटे धूप में बैठ के प्लान दिखाना है, वो धूप में बैठ के प्लान दिखाएगा, क्योंकि उसको क्या है भूख है, ज़रूरत है। तो जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं इस MAN मैन फ़ॉर्मूले को फ़ॉलो करते हुए लोगों को इस बिज़नेस में लेके आना है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आप इस बिज़नेस में लेके आओगे, उतने आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। देखो और एक चीज़ बताऊँ इन्विटेशन जो होता है हमेशा इन्विटेशन ज़्यादातर फ़ोन पे होता है। मान लो यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं हमारे बीच और मुझे डॉक्टर साहब को प्लान दिखाना है। मैंने उनके पास फ़ोन किया। अब मुझे ये नहीं पता है कि मैं उनसे क्या बोलूँ जो वो मेरा प्लान देखने के लिए तैयार हो जाएँ। तो आज मैं उसी चीज़ पे आपसे बात करने वाला हूँ, वही चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको फ़ोन पे क्या बोलना है कि सामने वाला कम से कम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए, आपका प्लान देखने के लिए तैयार हो जाए। तो एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊँगा, तो ध्यान से उस वीडियो को देखना, सुनना और समझना, ठीक है? और अगर डायरी पेन लेके बैठे हैं तो नोट्स ज़रूर बनाना। मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, अगर वीडियो की आवाज़ आएगी तो एक बार प्लीज़ रिप्लाई कर देना। एक बिजनेसमैन है तो मेरा आपसे एक सवाल है। अगर मैं आपको कह दूं अगले 6 महीने के लिए कुछ नहीं करना, प्रोडक्शन में ध्यान
किया था उसमें 45। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। और आज मेरे साथ हैं खुशबू छावड़ा, एनएलपी कोच। और आज हम आप लोगों को जो आपका सबसे ज्यादा डिमांड है उस टॉपिक के ऊपर डेमो बना के देने वाले हैं। और वो डेमो है प्रोस्पेक्टिंग का। यानी कि प्लान के लिए लोगों को हम बुलाएंगे कैसे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे मानेंगे कि हम दोनों दूर दूर बैठे हैं और दोनों ही फोन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सिखाया है कि प्रोस्पेक्टिंग जो है वो हमेशा फोन पे करनी है। आपको फोन कॉल करना है और अपने प्लान के लिए मीटिंग सेट करनी है। इसके बारे में वैसे मैंने 2 वीडियो दिए हैं। एक प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर वीडियो है, इनवाइट कैसे करें, वो काफी लोगों ने देखा है। उस वीडियो में काफी लोगों ने कमेंट्स में जाके सवाल पूछे थे, वो सारे सवालों के जवाब के लिए एक और वीडियो है और वो भी आप लोगों ने पसंद किया है। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे हर एक टॉपिक के ऊपर अभी डेमो आ रहा है, तो आज हम आपको लाइव डेमो देने वाले हैं किस प्रकार से आप प्रोस्पेक्ट को प्लान के लिए बुला सकते हैं। और मैंने जो ट्रेनिंग तैयार की थी, जो वीडियो तैयार किया था, उसमें 45 सेकंड्स के बारे में बताया था कि 45 सेकंड्स में आपकी कॉल खत्म होगी। तो आज मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली बताऊंगा कि 45 सेकंड्स में आपकी कॉल कैसे फिनिश होती है। और प्रैक्टिकली मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो हम सिखाते हैं वो डेफिनेटली प्रैक्टिकली होता भी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एकदम नॉर्मल जो 50% प्रोस्पेक्ट्स है, जो पॉजिटिव है, वो कोई सवाल नहीं पूछते, उसका डेमो करेंगे। उसके बाद सवाल वाला भी डेमो करते हैं, जिससे हमारे व्यूअर्स को पता चले कि दोनों ही केस पे किस प्रकार से टैकल करना है। ठीक है, तो चलिए हम फोन पे बात करेंगे। हम फोन लगाएंगे नहीं, लेकिन आपको मान लेना कि हम फोन पे बात करेंगे, लेकिन हम तो बाजू बाजू में बैठे तो बात सुन पा रहे हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिकली बताने के लिए हम लोग ऐसे बात करेंगे जैसे हम फोन पे बात करें। ठीक है, तो खुशबू जो है वो मेरी दोस्त है, वो जॉब करती है, और दोस्त को कैसे कांटेक्ट करें उसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, चलिए। हेलो। हेलो। हाय खुशबू, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसे चेतन हो? बात कर रहा हूँ। हाँ, पहचाना। अच्छा, मतलब नंबर अभी सेव है, नंबर delete नहीं सेव किया? है, हाँ, यस। ओके, और घर में सब लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया। वेरी गुड। और जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? जॉब तो बस कट रही है, चल रहा है, वही वही जॉब है। सही बात है, जॉब में तो ऐसा ही होता है, ज्यादातर लोग मतलब मजा है, ठीक है, लाइफ हाँ, चल रही है। हाँ। ओके, अभी देखो खुशबू, मैंने एक स्पेशल पर्पस के लिए तुम्हें कॉल किया है, ठीक है ना। तुम्हारी जॉब तो अच्छी चल ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन तुम्हारी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ बढ़ने का एक मौका मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो क्या तुम उस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहोगी? क्यों नहीं, देखना तो चाहेंगे, अपॉर्चुनिटी है तो। हाँ, तो ये एक बहुत जबरदस्त मौका है और मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन उसके लिए हमें एक बार मिलना पड़ेगा। तो हम आज मिले कि कल, कब मिल सकते हैं? आज तो पॉसिबल नहीं होगा, कल मिलते हैं। हाँ सही है, आज तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा ही हुआ तुमने कल ही बोला। तो कल, लेकिन हम कब मिल सकते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग, कौन से टाइम पे मिल सकते हैं? मॉर्निंग, मॉर्निंग। ओके, सुबह कितने बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कितने बजे मिल सकते हैं? 9 बजे, क्योंकि बाद में जॉब होगी मेरी, जाना हाँ, होगा हाँ, सही मुझे। है। तो 9 बजे मैं घर पे आ जाऊँ, कहाँ पे मिलेंगे, या मेरे घर पे या तुम्हारे घर पे? आपके घर पे। ठीक है, तो 9 बजे फिर तुम आ जाना घर पे। हम लोग सुबह 9 बजे ही आधा पौना घंटे बैठेंगे और ये अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हें कल दिखाता हूँ। ओके? ठीक है। तो चलो कल सुबह मिलते हैं 9 बजे। ओके। ओके, ये हो गया एकदम पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट, जहां पे कोई सवाल नहीं और सीधे आपका मीटिंग सेट होता है। लेकिन जितने पॉइंट्स मैंने आपको ट्रेनिंग में बताए थे कि आपको FORM, फैमिली के बारे में बात करनी है, फिर ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है, रिक्रिएशन करना है और मनी मैसेज देना है। उसके बाद आपको हेजिटेशन बिल्कुल फील नहीं करना है, आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी भी जगानी है, और उसके साथ आपको कैसे टाइम के ऑप्शन देने हैं, दिन के, जैसे आज मिले के कल, सुबह मिले के शाम, कितने बजे, कहाँ पे मिले। फाइनली आपको मीटिंग सेट करके ही फोन रखना है। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई और मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग 45 सेकंड के अंदर ही खत्म हुआ होगा। अब थोड़ा सा सवाल वाला लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि हर प्रोस्पेक्ट जो है 45 सेकंड में फोन रख देगा, थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन 45 सेकंड का मेरा मीनिंग ये है कि आप बात को छोटी से छोटी रखने की कोशिश करें। आप 5-5 मिनट बात ना करें, आप इधर उधर की बात ना करें।
आपने प्रोस्पेक्टिंग के लिए कॉल किया तो आप उसी टॉपिक पे जाए, आप दूसरे किसी टॉपिक पे ना जाए। अब हम दूसरे टॉपिक के यानी कि दूसरा डेमो करेंगे जिसमें सवाल भी आएगा, ठीक है। तो उसको कैसे टैकल करते हैं, वैसे तो दुनिया भर के ऑब्जेक्शन है, लेकिन आज हम किसी एक दो ऑब्जेक्शन में जाएंगे, जो खुशबू हमें ऑब्जेक्शन बताएगी उसमें जाएंगे और उसको हम सोल्व करेंगे। सबसे मेन वही है, कहीं ये चेन सिस्टम तो नहीं है, ठीक है, क्या है, क्या मौका है, चेन सिस्टम तो नहीं, उसके ऊपर जाते हैं। फिर अगले वीडियो में दूसरे तीसरे ऑब्जेक्शन के ऊपर भी हम लोग जाएंगे। ओके, एक बार फिर से करते हैं। हेलो। हेलो। हाय खुशबू, हाउ आर यू? आई एम गुड। चेतन बात कर रहा हूँ। हाँ, पहचाना नंबर अच्छा था। अच्छा, मतलब नंबर डिलीट नहीं किया है। हाँ, ओके ओके, और कैसे हो, घर में सब लोग कैसे हैं? बस सब बढ़िया है एकदम। ओके, आप वेरी बताओ। गुड। बस मेरे घर में भी सब लोग खुश है, बहुत बढ़िया है। और जॉब कैसी चल रही है? जॉब तो बस चल रही है, वही बॉस वही कलीग्स चल रहा है। डायलॉग मार रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अभी देखो खुशबू, मैंने एक बहुत ही स्पेशल पर्पस के लिए तुम्हें कॉल किया है। ओके। एक्चुअली मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ। कि तुम्हारी जॉब तो अच्छी चल ही रही है, लेकिन तुम्हारी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ बनने का एक मौका मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो क्या तुम उस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहोगी? ये कोई चेन सिस्टम वाली बात तो नहीं है ना? देखो खुशबू, चेन सिस्टम वेन सिस्टम क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा। मुझे इतना पता है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, ठीक है ना। दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो मौके की कद्र करते हैं, जिनको जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मौका तो चाहिए। जिनको कुछ नहीं करना है उनके लिए मौका एक बेकार चीज है, उसके लिए कोई काम की चीज नहीं है। तो बराबर। क्या तुम मौके की रिस्पेक्ट करने वाले लोगों में से हो? हाँ, ऑफ कोर्स, वो तो ठीक है। हूँ मैं। तो ये एक मौका है, और बाकी क्या है क्या नहीं वो सब समझने के लिए, जानने के लिए हमें एक बार बैठना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। ओके। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम कब मिल सकते हैं, आज मिले कि कल? आज तो पॉसिबल नहीं होगा, कल मिलते हैं। हाँ सही है, आज तो मेरी भी दो चार मीटिंग से, अच्छा हुआ तुमने कल का ही बोला। कल कब मिल सकते हैं, सुबह या शाम? कल शाम को मिलते हैं। शाम को किस टाइम पे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे? अराउंड 6 o'clock। हाँ 6 वो बजे। सही रहेगा, तुम्हारी जॉब के बाद आराम से हम लोग बैठ सकते हैं। हाँ। तो उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, यानी मेरे घर पे बैठ सकते हैं कि तुम्हारे घर पे? तुम्हारे घर पे ठीक रहेगा। ठीक है, तो कल शाम को 6 बजे एग्जैक्टली मेरे घर पे हम लोग मिल रहे हैं। ओके। ठीक है, ओके चलो। 45 सेकेंड्स में जैसे ये ऑब्जेक्शन आया तो इसको टैकल किया, ठीक है। तो मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्शन आया कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि सही बात है, लेकिन ये जो टाइम नहीं है ये एक अच्छी चीज है कि एक प्रॉब्लम है? तो अगला प्रोस्पेक्ट कहेगा कि ये तो एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम के साथ जीना है कि इसको दूर करना है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चलिए आपके पास टाइम नहीं है, तो ये टाइम नहीं है ये आपकी जिंदगी का एक प्रॉब्लम है कि एक बहुत अच्छी चीज है? नहीं, प्रॉब्लम ही है कि प्रॉब्लम टाइम है नहीं ना। है। हाँ, तो अब एक दूसरा सवाल है कि इस प्रॉब्लम के साथ जीना है कि इसको दूर करना है? प्रॉब्लम के साथ तो नहीं जीना है, दूर करना है, लेकिन पता नहीं कैसे दूर होगा। एग्जैक्टली तो मैं जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बात कर रहा हूँ ना, उससे आप इस प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हो। अच्छा। आपके पास टाइम भी रहेगा। अब आप पूछोगे कैसे? हाँ। तो वही सब जानने के लिए हमें एक बार बैठना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। तो आज मिले के कल, फिर वहां पे आ गए हम लोग, आज मिले के कल, सुबह के शाम, कितने बजे, मेरे घर पे आपके घर पे। तो इस प्रकार से आप 45 सेकंड में किसी भी व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं और उस व्यक्ति को मीटिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं खुशबू को थैंक यू कहना चाहूंगा जिसने इस डेमो में पार्टिसिपेट किया। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खुशबू की खुद की एक चैनल है, आप YouTube पे जाके खुशबू चावड़ा NLP कोच लिखिए, बहुत बेहतरीन चैनल है, और वहां पे आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आज पूरी दुनिया उसके पीछे चल रही है। खुशबू इज NLP कोच। आपको इनकी चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करनी चाहिए, और आप कमेंट में भी लिखिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, लेकिन मैं आपको इंसिस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप बेहतरीन नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आप हर टॉपिक्स के ऊपर अपने उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से कि आपको फ़ोन पे किस तरीके से अपनी मीटिंग सेट करनी है और कैसे लोगों को इनवाइट करना है। अगर इस तरीके से आपने इनवाइट किया, 40 से 50 सेकंड्स में आप आराम से किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी को फ़ोन पे इनवाइट करते हैं, फ़ोन करते हैं, मीटिंग सेट करते हैं, हमेशा मीटिंग सेट करके ही फ़ोन रखना है।
जब भी आप किसी को प्लान के लिए बिजनेस के लिए फ़ोन कर रहे हैं तो इधर उधर की बात ना करें। डायरेक्ट आप जिस चीज़ के लिए फ़ोन किया है आपने, उस चीज़ के लिए आप बोलें उनको, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब भी हम किसी को प्लान वो फ़ोन करते हैं बिज़नेस के लिए, हमारे दिमाग में तो होता है फ़ोन तो हमने बिज़नेस में इनवाइट करने के लिए, मीटिंग सेट करने के लिए फ़ोन किया होता है, लेकिन हम इधर उधर की बात करते रहते हैं और फिर वो बात लंबी हो जाती है, सामने वाला बोर होने लग जाता है। और इधर उधर की बात करने के बाद जब हम उसको बताते हैं ना, तो उसको ये लगता है कि बस इसने अपने मतलब के लिए फ़ोन किया है, जब ये इधर उधर की बात कर रहा था। लेकिन जिस चीज़ के लिए आपने फ़ोन किया है, जब डायरेक्टली आप उनको ये बोलते हो, आप बोलोगे देखिए सर, मैंने आपको एक स्पेशल पर्पज़ के लिए कॉल किया है, आपकी जॉब तो अच्छी चल ही रही है। यहाँ पे क्या है, आपको बिज़नेस बताने से पहले यहाँ पे फॉर्म टेक्निक का यूज़ करना है, FORM। आपको जब भी फ़ोन करते हो फैमिली के बारे में पूछना है, ठीक है? आपको ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना है ना? ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए पहले फॉर्म टेक्निक का यूज़ करना है, उसके बाद मनी मैसेज देना है। सर देखो, मैंने आपको स्पेशल पर्पज़ के लिए कॉल किया है, तो आपकी जॉब तो अच्छी चल रही है ना? लेकिन अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ करने का मौका मिले, एक अपॉर्च्युनिटी मिले, तो क्या आप उस मौके को देखना चाहोगे? उस अपॉर्च्युनिटी को देखना चाहोगे? आपको एक बात यहाँ ध्यान में रखनी है, आपको ये नहीं बताना क्या आप सुनना चाहोगे? जब आप अगर उसको आपने ये बोल दिया कि सर आप एक अपॉर्च्युनिटी को सुनना चाहोगे, तो क्या करेगा? वो आपसे फ़ोन पे ही बोलने लगेगा कि ठीक है, आप बता दीजिए। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको बोलना है कि क्या आप उस अपॉर्च्युनिटी को देखना चाहोगे? तो क्या कहेगा? क्योंकि आज की डेट में किसको आगे नहीं बढ़ना, और आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? उसको एक मौका चाहिए, एक अपॉर्च्युनिटी चाहिए। और जब आप ये चीज़ बोलते हो, तो वो ज़रूर तैयार होगा। और उसके बाद आपको अपनी मीटिंग सेट करनी है। ठीक है सर, उसके लिए ना हमें मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो हम कब मिल सकते हैं? आज मिलें या कल? जब आप सामने वाले को ऑप्शन देते हो ना, तो वो 2 में से 1 ऑप्शन चुन लेता है। लेकिन जब आप उससे ही पूछोगे ना, तो सामने वाले के पास तो टाइम नहीं है। आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं है। आप सामने वाले को ऑप्शन दो, सर कब मिल सकते हैं? आज मिलें या कल? क्या बोलेगा वो? 2 में से 1 ऑप्शन चुन लेगा। सर आज मिल लें? तो सर आज कब मिलें? सुबह या शाम को? अच्छा शाम को मिलें सर, मैं जॉब से फ्री हो जाऊँ। अच्छा शाम को सर कितने बजे मिलें? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे? जब आप ऑप्शन दोगे तो वो एक चुन लेगा। अच्छा ठीक सर, तो फिर मैं आ जाता हूँ, मतलब सर कहाँ पे मिल सकते हैं? आपके घर या मेरे घर? तो 2 में से 1 ऑप्शन चुन लेगा, या तो आपका घर बोलेगा या अपने घर बुलाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी मीटिंग सेट हो गई। अब कन्फर्म हो गया, हाँ मेरे घर शाम के 7 बजे और आज ही मिलना है। ये टोटल प्रोसेस जो है ना, ये टोटल प्रोसेस लगभग 40 से 50 सेकंड्स में ख़त्म हो जाता है। आपको बात को लंबा नहीं करना है, जितनी हो उतनी छोटी सी छोटी बात करनी है। और जब आप डायरेक्ट उसको बोलोगे ना कि मैंने आपको एक स्पेशल पर्पज़ के लिए कॉल किया है, तो उसको ये लगेगा कि हाँ मेरे लिए कॉल किया है। लेकिन वहीं पे जब हम लगातार बात को लंबा करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, उसके बाद जब बोलते हैं ना, तो वो सोचता है यार बस ये अपने मतलब के लिए ही इधर उधर की बात कर रहा था, और वो हमारी बात नहीं सुनता है। लेकिन जब आप उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, उसके काम के बारे में पूछते हो, उसके बाद जब आप उसको मैसेज देते हैं ना, उसको लगता है हाँ कहीं न कहीं मेरी ज़रूरत के लिए इन्होंने फ़ोन किया है। फिर वो आपको टाइम देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनवाइट कैसे करना है ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपने इस तरीके से इनवाइट किया, मैं 100% कह रहा हूँ, अगर आपने 10 लोगों को इस तरीके से इनवाइट किया, आपको 7 से 8 लोग आराम से टाइम दे देंगे। आराम से। वो बिज़नेस जॉइन करें या ना करें, लेकिन आपका इन्विटेशन इतना तगड़ा होगा अगर आपने इस तरीके से इनवाइट किया कि सामने वाला आपका प्लान सुनने के लिए तैयार हो जाएगा।
अगर कोई पूछता है ये क्या है, कोई चैन सिस्टम तो नहीं है, वो जोड़ने वाला काम तो नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, सर देखिए चैन सिस्टम वैन सिस्टम मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। सर देखिए दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, एक वो जो मौके की कद्र करते हैं, जिनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, क्योंकि कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मौका तो चाहिए। लेकिन एक वो जिनको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना है, जिनको कुछ करना ही नहीं है, उनके लिए मौका क्या है, एक बेकार चीज़ है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मौके की कद्र करने वालों में से हो या आपके लिए मौका एक बेकार चीज़ है? वो क्या कहेगा? नहीं मैं तो मौके की कद्र करने वाला हूँ। तो सर उसी के लिए हमें एक बार मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो सर कब मिल सकते हैं? आज मिलें या कल? फिर हम वहीं पे आ गए। कल मिल सकते हैं, सुबह मिलें या शाम को? सर शाम को कितने बजे? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे? अच्छा सर मेरे घर मिलें या आपके घर? यहाँ पे क्या हुआ, आपकी मीटिंग सेट हो गई, है ना? कोई कहता है सर मेरे पास टाइम नहीं है। सर ये टाइम नहीं है, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है या आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी बात है? सर प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम के साथ जीना है या इसको ख़त्म करना है? सर ख़त्म करना है, तो सर उसी लिए तो हमें मिलना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और इस तरीके से जब आप किसी को इनवाइट करोगे, मैं कह रहा हूँ 10 लोगों को इनवाइट करते हैं, तो आप ज़रूर 7 से 8 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो ये वीडियो आपको ग्रुप में मिल जाएगी, इसको आप दोबारा से देखिए, 1 बार 2 बार 10 बार देखिए। इसको क्या करना है, ये देखो बिज़नेस हमारा क्या है, डुप्लीकेशन का है। आपको केवल कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। सबसे बड़ी बात इस बिज़नेस की ख़ासियत है कि इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं उसको केवल कॉपी करना है। वो सारी चीज़ें सीख के आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है? अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, और केवल आपको इसको रिपीट करना है, अपने माइंड में बिठाना है। और एक चीज़, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो कॉन्फिडेंट जो होता है ना, वो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी ट्रेनिंग, कोई भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं बनी जो आपके लिए कॉन्फिडेंट ला सके, वो आपको खुद लेके आना है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितने भी ग्रुप में हैं आप शेयर कीजिए। रिव्यू ज़रूर लिखिए कि आज की ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा और क्या अच्छा लगा, क्योंकि आपको लगातार जब आपकी टीम देखेगी यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, लोग ऐसे सीख रहे हैं, तो आज जो लोग नहीं आ रहे हैं वो कल को आना स्टार्ट कर देंगे। और कोई नहीं भी आएगा तो भी हम अपनी नॉलेज के लिए इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। देखो प्रतीक सर हमेशा कहते हैं कि अगर आपको सीखना है तो सिखाना स्टार्ट कर देना। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है सिखाना। तो मैं तो अपनी नॉलेज के लिए सिखा रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ। आप लोग लगातार सेशन में आते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।